ठीक है। ठीक है, तो ये कहने कि जी फेल या शबे फेल के तर्जुमे के बाद उनके बाद वाक़या होने वाला इसम कौन या किसने के जवाब में वाक़या हो सकता हो तो फ़ाइल या नायबुल फ़ाइल बनेगा, और किसे, किसको या क्या का जवाब बन सके तो मफ़ूल बिही होगा। या मफू फेल और शिबे फेल के साथ माँ बाद अस्मा का तर्जमा करेंगे, अगर आखिर में ने आए तो फ़ाइल और को आए तो मफ़ूल बिही होगा। जैसे कहते हैं भाई दराबा जैदुन आमरन, ठीक है ना, मारा दराबा। अब सवाल करें कि किसने मारा, ठीक है ना, मारा है तो किसी ने मारा है, फाइल कौन है, तो किसने मारा के जवाब में क्या आएगा, जैद, जैद ने मारा। सही। ठीक है, तो हमने ऊपर पढ़ा कि कौन या किसने के जवाब में जो चीज़ आएगी वो फाइल या नाइबुल फाइल हो सकती है। ठीक है, तो किसने राइट। मारा के जवाब में जैद आया तो जैद फाइल है। अब किसको मारा, ठीक है ना, किसको मारा के जवाब में जो है वो जो चीज़ आएगी वो क्या बनेगी, मफूले बिही। तो जैद ने मारा, अब किसको मारा, अमर को मारा, तो अमरन जो है ये किसको के जवाब में आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, मफूले बिही बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, कभी किसको के जवाब में आता है, किसे या किसको के जवाब में, और कभी क्या के जवाब में जो चीज़ आती है वो भी मफूले बिही बनती है। मिसाल है, मैं इसी मिसाल के अंदर एक इजाफा कर दूं, अगर कि जैद ने अमर को जो है वो पत्थर मारा, ठीक है ना, तो दरबा जैदुन आमरन और हजरन, अगर मैं इसमें इजाफा कर दूं तो जैद ने अमर को जो है वो पत्थर मारा, ठीक है ना। या ये मफूले सरी हो जाएगा। मफूले गैर सरी जो है अगर हम बनाना चाहें तो हरफ जार बा के वास्ते से भी ला सकते हैं। दराबा जैदुन आमरन बिल हजरी, ठीक है ना, जैद ने अमर को पत्थर से मारा, पत्थर के साथ मारा। बात समझ में आ रही है। जी जी। ठीक है, तो इसी तरह अकल रजुल रजुल तमारा, ठीक है ना, अकला माने खाना। अब किसने खाया सवाल करें आप, ठीक है ना, तो अर रजुलू, ठीक है ना, एक मर्द ने खाया, तो किसने के जवाब में जो आया वो, यानी किसने खाया, या ऐसे कह लें खाने वाला कौन है। ठीक है ना, तो ऊपर दो अल्फाज है ना, कौन या किसने के जवाब में जो आए वो फाइल या नाइबुल फाइल होगा। तो किसने खाया के जवाब में भी अर रजुल आ रहा है, और कौन खाने वाला है उसके जवाब में भी अर रजुल आएगा, तो ये फाइल बनेगा। ठीक है, अब क्या खाया या किसको खाया, ठीक है ना, तुम्हारा खजूर को खाया, तो किसको खाया के जवाब में भी खजूर आएगी, और क्या खाया के जवाब में भी खजूर आएगी। ठीक है ना, कि एक मर्द ने खजूर को खाया। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है फाइल और नाइबुल फाइल और मफूल बिही वगैरह की पहचान के हवाले से। ठीक है, आ- आगे चलते हैं। फेल के बाद दो अस्मा हो, एक अलिफ रस्मुल खत के साथ जबकि दूसरा इसके बगैर हो, जैसे दराबा आमरन जैदुन, तो अलिफ रस्मुल खत वाले को मफूल बिही और दूसरे को फाइल बनाएंगे। अब पिछली मिसाल जो हमने देखी उसमें दराबा के बाद फाइल पहले आ रहा था, जैदुन मरफू था और अमरन क्या था, वो मंसूब था। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मरफू होता है वो फाइल बनता है, फाइल हालत रफ़ी में होता है। ठीक है, तो दराबा के बाद जो जैदुन आया वो हमने उसे फाइल बना लिया। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि फ़ेल के फ़ौरन बाद फाइल आ जाए। कभी फ़ेल के फ़ौरन बाद फाइल आता है, और कभी जो है वो फ़ेल के बाद मफूले बिही भी आ सकता है, उसके बाद फाइल आता है। ठीक है ना। तो ये दूसरे कायदे में इन्होंने फ़कत यही चीज़ बताने की कोशिश की है कि दराबा के बाद, ठीक है ना, हालत नसबी में आपको एक इसम नज़र आ रहा है अलिफ रस्मुल ख़त के साथ, क्योंकि हालत नसबी में आपको पता है इसम के आखिर में जो है वो एक अलिफ का हम इजाफा करते हैं, ठीक है ना, हालत नसबी को जाहिर करने के लिए। तो दराबा आमरन, अब ज़रूरी नहीं है कि दराबा के बाद फ़ाइल आए, बल्कि मफूल भी आ सकता है, और उसके बाद एंड में फ़ाइल आ रहा है जईदुन। ठीक है, तो फेल और फाइल के दरमियान फासला हो सकता है। ठीक है, इसी तरह जो सूरह फातिहा में मशहूर आयत है, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, ठीक है ना, तो इय्या का जो है क्या है वो खास तुझको, वो भी क्या है, ज़मीर मंसूब मुनफसिल है ना। ठीक है, इय्या का खास तुझको हम क्या करते हैं, नाबुदु हम
जो है वो इबादत करते हैं तेरी, या हम पूछते हैं तुझको। तो नाबुदू में फेल और फाइल आ गया। ठीक है ना, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम में आपको पता है फेल और फाइल जो है वो वाजिबुल इस्तितार होते हैं। नाबुदू हम पूछते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। अब किसकी, इया का खास तेरी, तो मफूले बिही जो है वो फेल और फाइल से पहले भी आ सकता है। ठीक है, यानी शुरू में भी जुमले के आ सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जी। ठीक है, यानी मकसद ये है कि जब तक आपको अल्फाज का तर्जमा पता नहीं होगा, इबारत में जो अल्फाज हैं, ठीक है ना, उनका माना मुतय्यन आपने नहीं किया होगा, उस वक्त तक आप जो है वो तरकीब भी, तरकीब और तर्जमा भी आप जो है वो समझ ले के एक अच्छा या एक दुरुस्त तर्जमा नहीं कर सकते। ठीक है ना, अल्फाज के मानी जानना ज़रूरी है। और फेल के अंदर भी फेल लाजिम है या फेल मुतअद्दी है, इसका भी जानना जो है वो अक्सर इसकी हाजत पेश आती है। अच्छा जी, फिर देखें कायदा नंबर 3। फेल के बाद दो अस्मा हो और किसी के आखिर में अलिफ रस्मुल ख़त का ना हो, जैसे जरा दरबा जईदुन इमरातन। अब आखिर में लेकिन हमारे पास ता के ऊपर हमें नहीं पता कि हरकत क्या आ रही हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई तो अमूमन पहले को फाइल और दूसरे को मफूले बिही बनाएंगे। ठीक है ना। अब ज़ाहिर है जैद के आखिर में हमें रफा नज़र नहीं आ रहा, और इमरा के आखिर में हमें जो है वो वहाँ भी नसब नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत के अंदर आपने जो है ना, वो कहते हैं ना, कॉमन सेंस से काम लेना है। ठीक है ना, कि यहाँ पर क्या चीज़ पॉसिबल है। ठीक है ना, वैसे तो आजकल के माहौल में दोनों ही पॉसिबल हैं। ठीक है ना, जैद को फाइल बना लें, या इमरा को आप मफूले बिही बना लें, या इमरा को फाइल बना लें। ठीक है ना, और जैद को आप मफूले बिही बना लें। लेकिन मसला क्या है, जैद जो है उसके आखिर के अंदर अलिफ जो है वो रस्मुल ख़त का आएगा। ठीक है ना, वो आपको बता देगा ये फाइल है या मफूले बिही है। इमरातन के आखिर में आपको पता नहीं चलेगा कि ये फाइल है या मफूले बिही है। बात समझ में आ रही है। जी ठीक जी। है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गालिब गुमान यही है कि ला मुहाला जो है वो जैद फाइल बनेगा और इमरा जो है वो मफूले बिही बन सकता है। ठीक है, तो ये भी एक समझ लें कि मिलता जुलता ही कायदा है, कोई खास नई बात नहीं है इसमें। इसी तरह फ़ाइल और मफूल बिही का एराब लफ्जी ना हो बल्कि महल्ली या तकदीरी हो। ठीक है ना, पीछे तो ज़ाहिर है अरबी किताबों में हर चीज़ पे ज़बर ज़ेर पेश नहीं होते। ठीक है ना, अब जो किताबें लिखी जा रही हैं उसमें तो फिर वो लगा देते हैं 50 60 70%, लेकिन पुरानी किताबों में तो बिल्कुल ही नापैद थे, शायद 5 10% हों, वरना कुछ भी ना हो। ठीक है ना, तो अब ये सूरत हाल भी होती है कि कभी महल्ली या तकदीरी एराब होते हैं। सही है ना, या बिल्कुल ही कुछ नहीं लगा हुआ, तो फिर कैसे पहचानेंगे। तो कह रहे हैं कि भाई इस सूरत में क्या होगा कि महल्ली या तकदीरी एराब हों और फ़ाइल मफ़ूल बिही की पहचान का कोई करीना भी ना हो, तो अमूमन पहले को फ़ाइल बनाएंगे। तो इस सूरत में भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई और करीना नहीं है तो आप जो है वो अंदाजे से पहले जो पहला जो इसम है फ़ेल के बाद, उसी को फ़ाइल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन वही बात है कि आपने इन अल्फाज के मानी भी जो है वो मुतय्यन करने हैं। ये बिल्कुल तीर तुक्के के ऊपर काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो अब इसका माना क्या है, दरबा मारा अलमूसा, किसने, गंजे ने, किसने किसको मारा, दरबल मूसल फता, उसने जो है नौजवान को मारा। सही ना। अब ये भी हो सकता है भाई नौजवान ने सर मुंडे को मारा हो, या सर मुंडे ने नौजवान को मारा हो, क्योंकि यहाँ मसला क्या आ गया यहाँ पर, तो तकदीरी एराब है। ठीक है ना, अलमूसा जो है ये इसमें मुरब की 16 अकसाम में से क्या है इस्माइल भाई। 16 इसमें मकसूर है ना ये। हाँ जी, इसमें मकसूर है। और अमजद भाई आप बताएं अल्फता क्या है। ये भी इसमें मकसूर है। हाँ, ये भी इसमें मकसूर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एराब हमें जो है वो लफ्ज़ी एराब नज़र नहीं आ रहे। इसलिए पॉसिबिलिटीज़ तो दोनों हैं, लेकिन आपने वहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस से अगेन काम लेना है कि भाई किसकी पॉसिबिलिटी है कि किसने किसको मारा। दूसरी बात देखें, ये तो अब जुमले लिखे हुए हैं ना, जुमलों के जुज लिखे हुए हैं।
ठीक है ना, पूरी इबारत तो नहीं है। अगर कोई मिसाल है, कोई छोटी सी कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई किस्सा है, तो उसमें आपको मदद ऐसे भी मिलती है कि माकबल जो सियाको सबाक होता है उसके अंदर भी कुछ अंदाजा हो जाता है कि भाई कोई झगड़ा हुआ तो किससे हुआ, कैसे हुआ। ठीक है ना, तो उसके अंदर फाइल कौन हो सकता है, मफूले बिही क्या हो सकता है। ठीक है ना, एक इबारत के अंदर जब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं तो वहां से हमें वहां से भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो उससे भी आपको अंदाजा हो सकता है कि भाई फाइल जो है वो किस किस्म के बनने का ज़्यादा चांस है, फाइल, और किसका जो है वो मफूले बिही बनने का ज़्यादा इम्कान है। ठीक है, इसके बाद आगे फाइल हमेशा फाइल के बाद होता है। चुनाचे जैदुन कामा में जैद मुब्तदा है, फाइल नहीं। ठीक है ना, ये भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि कामा जैदुन हो या जैदुन कामा हो। ठीक है ना, कामा जैदुन जो है वो जुमला फेलिया बन जाएगा और जैद उसका फाइल होगा। लेकिन तरतीब अगर आप उलट दें, जैदुन कामा कर दें, तो मतलब वही रहेगा। ठीक है ना, मफहूम माना वही रहेगा। ठीक है ना, 19-20। लेकिन क्या है कि जैद मुब्तदा बन जाएगा अब, और कामा जो है वो उसकी खबर बन जाएगा। और कामा के अंदर जो हुआ ज़मीर होगी, ठीक है ना, वो कामा का फाइल बनेगी, और वो राजे बसुए जो है वो मुब्तदा जैद की तरफ होगी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब छठा कायदा जो है ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। ठीक है ना, मिसाल मैंने आपको दे दी इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन की, कि मफूले बिही फेल और फाइल से पहले आ सकता है, इसमें कोई जो है वो गड़बड़ नहीं है, ये पॉसिबल है। सर ये अलफता के माने नौजवान है। हाँ जी, ये जुमले के बिल्कुल हिसाब से तो इन्होंने यही लिखा हुआ है। और अलमूसा के माने सरमुंडा। हाँ, अलमूसा का माना जो है वो सरमुंडा है। अलमूसा अच्छा। या मूसन भी कहते हैं इसको बाजुकात। ठीक है ना, लेकिन अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो वो जी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी बन जाएगा। ठीक है ना। सही। हाँ, क्योंकि बाज अस्मा के ऊपर जो है वो अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। ठीक है ना, जी। तो इस वजह से ये जो है ये असल में सर मुंडे के लिए इन्होंने इसको इसको अलिफ लाम इसमें दाखिल किया है। जो अम्बिया कराम के अस्माएं उसमें सबके ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आ जाए आगे जुमला फेलिया के कवायद। ये हम लोग पढ़ नहीं चुके, मुझे ऐसे लग रहा है ये हम पढ़ चुके हैं शायद। नहीं, नहीं। आप पढ़ चुके होंगे, आपको लग रहा होगा सर, है ना? हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, मुझे असल में ये ये जो, अच्छा, वरना हमारी क्लास में तो ऐसा ही होता है भाई, जो टीचर पूछे ना पढ़ लिया, नहीं जी नहीं पढ़ा अभी। दोबारा ही ये पढ़ना हमारी एक क्लास दफा। में भी ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, वो स्टूडेंट जो है ना वो कहते हैं ना यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, टीचर चाहता है आगे बढ़ूं और स्टूडेंट चाहते हैं कि रुके रहें या थोड़ा पीछे हो जाएं, तो रिवर्स अच्छा है। असल में ये जो मिसालें सही दे रहे हैं बात ना, है। मिसालें भी बाज़ औक़ात रिपीट होती हैं। ये जुमला फेलिया के कवायद जो है ये, इससे मुझे ये हो रहा था कि यदरिबूना तदरिबना जैदुन दराबा जैदान दराबा जैदूना दराबू। ये मुझे लग रहा था कि शायद लास्ट क्लास में अमजद भाई अकेले थे, तो मुझे लग रहा है उस वक्त शायद हमने कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया हो। नहीं अब नहीं, ये नहीं बस। अच्छा अच्छा, चले देख लेते हैं, सिंपल कायदे हैं ये भी। तो ये कह रहे हैं अगर माजी और मुजारे का वाहिद मुज़क्कर गायब या वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा हो और इसमें ज़ाहिर फ़ाइल ना हो, तो इनमें हमेशा ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल निकालेंगे। ठीक है ना, कह रहे हैं माजी और मुजारे का क्या है, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब। दरबा हो या यदरिबु हो इसमें हुआ, और दरबा तब तदरिबु में हिया। ठीक है, इसी तरीके से कह रहे हैं माजी के बाकी सीगों में आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज होगी, जैसे दरफ्ता में ता। ठीक है ना, यानी मादे के अलावा जो भी चीज़ आखिर में आ रही होगी, ता तुमातुम वगैरह, इनको हम ज़मीर बारिज के तौर पे ले लेते हैं। ठीक है ना, कि भाई उससे सीगे का तयन हो जाता है। कायदा नंबर 3 क्या, मुजारे के वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम के सीगों में लाजिमन ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर फ़ाइल बनेगी। जैसे तदरिबू में अंता वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, अदरिबू में अना वाहिद मुतकल्लिम, और नदरिबू में नाहनु। ठीक है ना, यहाँ क्या होता है, ये वाजिबुल इस्तितार कहलाती है ना, नावुल कबीर में आपने पढ़ा होगा। सही है ना, हम ये नहीं कह सकते कि भाई अदरिबू अना। ठीक है ना, या नाहनु नदरिबू। बाजुकात ले भी आते हैं। ठीक है ना, वो फिर एक तरह की ताकीद पैदा करने के लिए लाते हैं। सही है ना।
ठीक। जैसे आपने कुरान शरीफ की आयत सुनी होगी ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिदून, कि बेशक हम ही ने इस जिक्र को यानी कुरान शरीफ को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो वहाँ क्या इन ना की जो आ रहा है, वहां पर भी एक इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल के अंदर भी एक इसम भी आ गया, फिर नहनु भी आ गया, और फिर नज़्ज़लना के अंदर भी ना की जो आखिर में जमा मुतकल्लिम की ज़मीर आ गई। ठीक है ना, तो वो समझ लें एक तरह की उसमें ताकीद बढ़ जाती है कि हम ही इस जिक्र को नाजिल करने वाले हैं, या हम ही ने इसको नाजिल किया है। लेकिन उमूमन क्या है, उमूमन इसकी हाजत नहीं होती आम बोलचाल के अंदर। ठीक है ना, वहां पर जो सीगा इस्तेमाल हो रहा है वही काफी होता है। अच्छा, वैसे ही कह रहे हैं, और बाकी यानी वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद व जमा मुतकल्लिम के अलावा सीगों में ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज फाइल होगी, जैसे यदरिबूना में वाव और तदरिबना में नून। ऐसे ही कायदा नंबर 4, अगर फाइल ज़मीर हो तो फेल वाहिद तो तस्निया और जमा होने में फाइल के मुताबिक होगा। ठीक है ना, जैदुन दराबा, तो जैदुन के साथ आप दराबा नहीं कह सकते, क्योंकि जैद अकेला है और दराबा क्या है, तस्निया का सीगा है। तो तर्जमा क्या बन जाएगा, जैद उन दो ने मारा। ठीक है ना, तो जैद तो एक है, आगे दो में दूसरा कौन है। ठीक है ना, तो ये बात मुबहम हो जाएगी। इसी तरह जैदान ने दराबा, दो जैदों ने मारा, तो दराबा के अंदर जो तस्निया की अलामत है ज़मीर है वो जैदाने की तरफ राजे हो जाएगी, क्योंकि अब ये जुमला इसमिया बन गया ना, फेलिया ना रहा। इसी तरह जैदून दराबू, बहुत सारे जैदों ने, उन सब ने जो है वो मारा। ठीक है ना, तो ये मुब्तदा और ख़बर में ये जो है वो वाहिद तस्निया जमा की जो मुताबकत है ये ज़रूरी होती है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं पहले के, अगर यही चीज़ होती दराबा जैदुन, ठीक है ना, तो दराबा जैदुन, दराबा जैदाने और दराबा जैदूना, तीनों सूरतों में जुमला दुरुस्त होगा। कि सही। वाहिद फेल के साथ आप इसम जो है वो वाहिद भी ला सकते हैं, तस्निया भी ला सकते हैं, और जमा भी ला सकते हैं। बात आ रही है समझ में। जी जी। तो अहम जी। कायदा है ये। ठीक है ना, बाज़ुकात इबारत में आप इसी पढ़ेंगे। तरह वाहिद मुअन्नस, इसी तरह वाहिद मुअन्नस का भी कहा था ना आपने, मेरे ख्याल से वाहिद मुअन्नस में भी इसी हाँ तरह हाँ होगा, वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस में हम ला सकते हाँ, हैं ना। दोनों दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन मुअन्नस में फिर आपको देखना हम्म, पड़ेगा कि वो दोनों चीज़ें मुअन्नस हैं या नहीं। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पर भी अस्मा, सही। जाहिर सी बात है मुज़क्कर हैं, तो हाँ, तो बाज़ुकात ये होता है कि भाई दो चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, एक मुज़क्कर है एक मुअन्नस है, तो फिर वो देखना पड़ता है कि जहाँ पर समझ लें वज़न ज़्यादा है, या जहाँ पर समझ लें कि जो चीज़ अक्सर इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, उसके साथ फिर वो सीगा को कर लेते हैं कंबाइन। लेकिन इसका कायदा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा मुअन्नस में भी। अब तो खैर रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास मौजूद है, रिकॉर्डिंग को भी हम जो है वो देख लेंगे, उससे पता लग जाएगा कि हम जो है वो पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके, बहरहाल। अच्छा, कायदा नंबर 6, फाइल हमेशा मरफू होता है, लेकिन ये रफ़ा कभी लफ्जी और कभी तकदीरी होता है, और दर्ज झेल सूरतों में ये महल्लन मरफू और लफ्जन मजरूर है। अच्छा, जब ये मस्दर का फाइल बने, इकरामुल मरई अबाहू फरदुन अलैहि, इकरामुल मरई, मरी माने मर्द, मर्द का इकराम करना, इकराम क्या है, मस्दर है। ठीक है ना, ताजीम करना, इज्जत करना, हम्म, मर्द का इज्जत करना। अब किसकी इज्जत करना, आपने कायदा पीछे सीखा क्या, या किसको के जवाब में जो है मफूले भी है, मर्द का इज्जत करना। तो भाई वो इज्जत कर रहा है तो किसकी इज्जत कर रहा है, अबाहू। ठीक है ना, अपने वालिद की, अपने बाप की। मर्द का अपने बाप की इज्जत करना, फर्दुन फर्ज है, अलैहि उस पर। ठीक है ना, तो इकरामुल मरई, इकराम मस्दर है, उस मस्दर का फाइल क्या है, अल मरई। ठीक है ना, मस्दर का फाइल जो है वो अक्सर मजरूर आता है, हालत जर्री में आता है। ठीक है ना, बज़ाहिर तो वो मस्दर मुदाफ बनता है और अलमरी क्या बनता है, मुदाफ इले। ठीक है ना, तरकीब में ये क्या है, मुदाफ मुदाफ इले बनता है, लेकिन जब मस्दर के साथ इसम जो है वो कनेक्टेड हो तो हम उसे उसका फाइल ही कहते हैं। ठीक है, तो सही। ये मरी मस्दर का फाइल है। अब आगे मफूले भी क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है हालत रफ़ी में अबू हु। ठीक है ना, लेकिन मर्द का इज्जत करना, किसकी इज्जत करना,
अपने बाप की, तो ये हालत नस्बी में आ रहा है, हालत नस्बी की वजह से अबूहू जो है वो अबाहू बन गया है। ठीक है ना, अगर हालत जर्री होती तो क्या हो जाता, अबी ही हो जाता। ठीक है ना, इकरामुल मरई अबाहू फर्दुन अलैहि। तो बाजुकात इबारत ऐसी भी आ जाती है, इकरामुल मरई ले अबी ही, लाम हरफ जार के वास्ते से भी हम ला सकते हैं इसको, इकरामुल मरई ले अबी ही फर्दुन अलैहि, उसका माना भी वही रहेगा। ठीक है, तो वहां पर आपको फिर तर्जमे से खुद समझना है कि ये मफूले सरी नहीं है, बल्कि मफूले गैर सरी है, जो हरफ जार के वास्ते से आता है। ठीक है ना, तो इकरामुल मरई अबाहू, मर्द का इकराम करना, अपने बाप का इकराम करना, ये क्या बन जाएगा, मुब्तदा बन जाएगा। ठीक है, और फर्दुन अलैहि ये खबर बन जाएगा। ठीक है ना, तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। ठीक है, अलैहि को आप मुतअल्लिक कर दें फर्दुन के। ठीक है, इसी तरीके से अब कह रहे हैं जी, जब इससे कबल मिन हरफ जार जायद आ जाए, ये मिसाल हम पीछे पढ़ चुके हैं हरफ जार के सबक में ना। मा जा मिन अहदिन, तो हमने पढ़ा था कि मिन हरफ जार के वास्ते से भी कभी कभी फाइल आता है। मा जा मिन अहदिन, कोई नहीं आया, मा जा नहीं आया, मिन अहदिन, ठीक है ना, किसी में से भी। ठीक है ना, तो बा मुहावरा क्या हो जाएगा कि कोई भी नहीं आया, यानी किसी में से भी कोई नहीं आया, यानी कोई नहीं आया। इसी तरीके से जब इससे कबल हरफ जार बाद जायद आ जाए, जैसे कफ़ा बिल्लाही शहीदा, काफ़ी है अल्लाह बतौर गवाह। ठीक है ना, कफ़ा काफ़ी है, बिल्लाही बार पे जार के वास्ते से इसमें जलालत जो है वो कफ़ा फेल का फ़ाइल बन रहा है। ठीक है, और शहीदन जो है फिर वो, शहीदन को आप हाल बना लें, हाँ हाल बनाना बेहतर है। ठीक है ना, हालत नस्बी में आ रहा है, तो उमूमन इसमें फ़ाइल या जो है वो सीगा जो ये हमारे पास है, कौन सा है ये, सिफत मुशब्बा का सीगा है ना। ठीक है ना, तो ये उमूमन जो है मुबालिगा का सीगा जो है ये भी हाल बन सकता है। ठीक है, तो ये नीचे तरकीब वगैरह भी बता रहे हैं इसकी। अब तरकीब कर लें एंड में थोड़ी, क्या जी ख्याल जी है। कर, बिल्कुल। ठीक है, तो हम आज मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को अपनी किताब से तरकीब कराऊं ज़रा। अच्छा जी, नज़र आ रहा है आपको बाबुर रिबा। ठीक है ना, अरे ये हिदाया है किताब, उसके अंदर बाबुर रिबा है, हम इसमें से कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब कौला, तो एक कुदूरी किताब का हवाला दे रहे हैं ये मुसन्निफ। कौला यानी अल्लामा कुदूरी ने फरमाया, क्या फरमाया, अर रिबा। ठीक है ना, अर रिबा, अर रिबा क्या है, मुहर्रमुन, हराम, रिबा यानी सूद जो है ये क्या है, हराम शुदा है। मुहर्रमुन, मुहर्रमुन कौन सा सीगा होगा अमजद भाई। सर, ये इसमें मफूल का सीगा लग रहा है। हाँ, इसमें मफूल का सीगा होगा, और बाप कौन सा होगा, इस्माइल भाई बता सकते हैं। हाँ, ये बाबे इफ़ाल है मेरे ख्याल से ये। नहीं नहीं भाई, बाबे इफ़ाल के अंदर तशदीद थोड़ी आती है। ठीक है ना, नहीं ये नहीं नहीं, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी। बाबे तफील है, ये हाँ, तफील। बाबे ठीक है, तफील, जी जी ठीक है बिल्कुल। ना, हर्रमा युहर्रिमु तहरीमन फहुवा हर्रमा हर्रमा मुहर्रिमुन। यो। हाँ, वहुर्रमा सही है। युहर्रिमु तहरीमन फदाका मुहर्रमुन। ठीक है ना, तो इसमें मफूल है बाबे तफील से। ठीक है ना, तब कह रहे हैं रिबा, रिबा जो है सूद, वो क्या है, मुहर्रमुन हराम शुदा है, या हराम करदा है, या बाजुकात तर्जमा हराम किया गया है भी कहते हैं। ठीक है ना, हराम सही। किया गया है, फी कुल्ली मकीलिन, फी हरफे जार आ गया, कुल्ली। ठीक है ना, कुल आपको पता है कुल का कायदा क्या है, वो अपना कुल किस तरह कुल्लुन इस्तेमाल ये, होता है।
वो मौसूफ सिफत के लिए है ना, ये मेरे ख्याल से ये जो वर्ड है इसका। नहीं 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 नहीं, अमजद भाई कुछ याद आ रहा है? नहीं सर। कुल जो है ना, ये ये जार लाजिमुल मजरूर इजाफत था। है। लाजिमुल इजाफत है, हाँ। हमेशा सही मुदाफ सही। होके इस्तेमाल होगा। लाजिमुल इजाफत का मतलब सही क्या है? सही। ये हमेशा मुजाफ हम्म। होता है अपने मा बाद की तरफ। अब देखें कुल्ली, सही। सही। इसके नीचे कसरा तो आपको नजर आ ही रहा होगा, ये किताब वाले ने लगा दिया। लेकिन आगे देखें मकीलिन के नीचे भी तनवीन आ रही है, ठीक है ना। और रिबा हम्म। मुहर्रमुन फी कुल्ली मकीलिन, रिबा यानी सूद जो है ये हराम है हर मकीली शय में, ठीक है ना। शय हम अपनी तरफ से निकालते हैं, मकीली असल में क्या है? मकील उस चीज को कहते हैं जिस चीज को दो चीजें होती हैं। पुराने जमाने में चीजें हम्म। जो है वो अभी भी, कुछ चीजें हम मेजर करके बेचते हैं, कुछ चीजें हम वजन करके बेचते हैं, ठीक है ना। जैसे दूध सही। है, तो दूध को हम हम्म। उर्फे आम में तो कहते हैं 1 किलो 2 किलो, लेकिन उसको बाट से तोलते नहीं है, उसको पैमाने से हम नाप के देते हैं। तो पुराने जमाने में जो गंदुम थी, जौ थी, ठीक है ना, आटा, दाल चावल, ये चीजें क्या थी? ये मकीली चीजें कहलाती थी। इनका एक यानी पैमाना सही। होता था, ठीक है ना। जो गांव देहात से वाकिफ है उन्हें भी पता होगा कि वहां पर भी एक पैमाना सा इस्तेमाल होता था पहले, अभी भी होता होगा बाज जगह, जिसमें वो 2 3 किलो 4 किलो तक वो आ जाते थे, जो भी गंदुम कह लें या चावल कह लें, 2 किलो का गालिबन होता था, ठीक है ना। तो ये इसी हम्म। तरीके से एक सा, स्वाद अलिफ आइन सौ, ठीक है ना, ये पैमाना अरबों में इस्तेमाल हम्म। होता था, सौ। उसके अंदर गालिबन 4 साढ़े 4 केजी का होता था। तो उसके अंदर मेजर करके देते थे, तो जो चीज उसमें मेजर की जाती थी ना, उसको हम कहते थे मकीली चीज अरबी में, ठीक है ना। इस तरीके से कुल्ली मकीलिन, ठीक है ना, और औ मौजूनिन, ठीक है ना। तो सूद हराम किया गया है फी कुल्ले मकीलिन, हर नापी जाने वाली शय में, या वजन की जाने वाली शय में। अब मकीलिन भी ये कौन सा सीगा है? ये इसमें मफूल का सीगा है, ठीक है ना। और जी। मौजूनिन ये भी इसमें मफूल का मफूल। सीगा है, ठीक है ना। बिल्कुल। हर नापी जाने वाली या वजन की जाने वाली, जिसका वजन किया जा सके, ठीक है ना, उसमें सूद जो है वो क्या है? हराम है। कब? कंडीशन क्या है? अभी तो आपको लग रहा है कि उन्होंने कहा जी हर नापी जाने वाली और हर वजन करने वाली शय में सूद हराम है, तो भाई अभी तो पता ही नहीं चला सूद हराम कैसे हो गया। अब आगे वो शर्त बता रहे हैं, ये क्या है? जजा, ठीक है ना। आपको पता है कभी इन हरफ शर्त के साथ शर्त आती है, फिर आगे जजा आती है, कभी मन हरफ शर्त के साथ जजा आती है, कभी इजा भी हरफ शर्त के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो आगे ये बता रहे हैं इजा, इजा माने जब, इजा बी आ, ठीक है ना, पहले मजहूल ला रहे हैं, बा यबीउ और बिया युबाऊ, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। बा यबीउ मारूफ और बी आ युबाऊ मजहूल। इजा बी आ जब बेचा जाए, कैसे बेचा जाए? बिजिन्स ही, ठीक है ना, अपनी जिन्स के साथ। कैसे बेचा जाए? मुतफादिलन, ठीक है ना, इजाफे के या कमी के साथ, ठीक है ना। फाजिल यानी एक चीज अगर ज्यादा होगी तो डेफिनेटली दूसरी कम हो जाएगी, ठीक है ना, या दूसरी ज्यादा होगी तो पहली कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? सही। तो अभी कह रहे हैं जी। रिबा हराम किया गया है हर मकीली नापी जाने वाली या वजन की जाने वाली शय में। कब? जब उसे बेचा जाए, बी आ। अच्छा, आप अगर एराब ना हो तो आप तो इसको बया भी पढ़ सकते हैं, जी। ठीक है ना। तो कैसे पता लगेगा मारूफ है या मजहूल है? एक तो बया नहीं हो सकता, क्योंकि बया तादील के उसके तालील के बाद क्या बन जाता है? बा, ठीक है ना, या बिल्कुल। मुतहर्रिक माकबल मफ्तू, या को अलिफ से बदलें तो बा हो जाता है, ठीक है ना। तो बया तालील के बाद बा बन जाता है। एक तो वहां से पता लगता है कि ये मारूफ नहीं बल्कि मजहूल है। दूसरा क्या है? दूसरा आप कहेंगे जब, अगर आप मारूफ पढ़ेंगे तो आपको फाइल चाहिए होगा, ठीक है ना। इजा बया भी अगर मैं पढ़ लूं तो फिर सवाल पैदा होगा कि किसने बेचा? जब वो बेचे, बेजिन से ही उसकी जिन्स के साथ, मुतफादिलन। अब मसला है कि पीछे तो कोई जिक्र ही नहीं है किसी फाइल का, कौन बेचे किसको बेचे, ठीक है ना। तो जब जी। अब आपने अखबार में खबर आती है ना, ठीक है ना, एक फला सड़क के ऊपर फला जगह पर एक मकतूल लावारिस लाश पाई गई, तो मकतूल क्यों लिखते जी। हैं? मकतूल इसीलिए लिखते हैं क्योंकि कातिल का तो पता ही नहीं है ना। ऐसे तो नहीं नहीं। लिखेंगे जी वो फला लाश पाई गई, जैद ने कत्ल किया है उसको, भाई कातिल का तो पता नहीं। ही नहीं है। जब हम फाइल से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फाइल का जिक्र करना जो है वो मुनासिब नहीं है,
या तो मालूम नहीं है, और या क्या होगा, इबारत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, इजाफी अल्फाज आएंगे, बेकार और लग़व है उसका जिक्र करना। उस वक्त हम अक्सर क्या करते हैं, बात को मारूफ के बजाय मजहूल करते हैं, ठीक है ना। तो ये हर जबान में होता है, उर्दू में भी ऐसे ही होता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जब हम ये कहेंगे जब वो जी बेची जाए फला चीज इस तरह, तो ये हराम है, तो हमें ये गर्ज नहीं है कि बेच कौन रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मजहूल बेहतर है। इसी तरह तक आगे कहते हैं फलइल्लतु। अच्छा, अब रिबा क्या था? रिबा जो है वो आपने देखा कि ये मारिफा है, और ये मारिफा जुमले के शुरू में आता है तो क्या बन जाता है, मुब्तदा बनता है, ठीक है ना। और मुहर्रमुन क्या है? मुहर्रमुन जो है इसमें मफूल, ये उसकी खबर बन जाएगा, ठीक है ना। फी हरफ जार अपने आगे सही। कुल्ली मुदाफ मकीलिन मातूफ अले औ हरफ अतफ मौजूनिन मातूफ। तो मकीलिन मातूफ अले और मौजूनिन मातूफ, मातूफ मातूफ अले से मिलकर हरफ जार का मजरूर, हरफ जार अपने मजरूर से मिलके मुतल्लिक किसके हो जाएगी, खबर मुहर्रम उनके, के सूद हराम किया गया है हर नापी जाने वाली और हर वजन की जाने वाली शय में, ठीक है। तो ये मुब्तदा और खबर आपस में मिलके क्या बन जाएगी, जजा। अब शर्त कहाँ है, वो फिर इजा, ठीक है ना। हरफ शर्त से आगे जजा आ जाएगी, बिया फेले मजहूल और फिर जिनसे ही, जिनसे ही मुदाफ मुदाफिले होकर हरफ जार बा का मजरूर हो जाएगा, और उसको मुताल्लिक कर दें किसके, फेले मजहूल बिया के, ठीक है। और इसी तरीके से मुतफादिलन, मुतफादिलन अब हालत नस्बी में आ रहा है। हालत नस्बी में आपको पता है या तो मफ़ाइल आते हैं, ठीक है ना, मफूल बिही, मफूल मुतलक, मफूल लहू, मफूल माहू, ठीक है ना। और हाल, तमयीज़ वगैरह, ये 8 चीज़ें जो है वो हालत नस्बी में आती हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बेहतर क्या लग रहा है, हाल, ठीक है ना। जब बेचा जाए उस शय को, यानी गंदुम को गंदुम के बदले, जौ को जौ के बदले, ठीक है ना, खजूर को खजूर के बदले। एक हदीस शरीफ है नीचे आ रही है, 6 चीज़ों का जिक्र है जिसमें जब इन 6 चीज़ों को आपस में बेचा जाए तो क्या होता है, ठीक है ना। हाल में बेचा रहा है, इस हाल में के कमी बेशी के साथ, मुतफादिलन, एक कम हो एक ज्यादा हो। 2 किलो गंदम को आप 1 किलो गंदम के बदले में नहीं बेच सकते, ठीक है ना। एक कम है और एक ज्यादा है, तो जो ज्यादा ले रहा है वो असल में क्या ले रहा है, सूद ले रहा है। अच्छा, कंटिन्यू करें अभी 5-10 मिनट, क्या सही। ख्याल है? ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कर लेते हैं ना। चले, मैं हाँ आपको लिंक बिल्कुल। शेयर करता हूँ, इसकी 1-2 लाइनें और पढ़ लें, ये बात भी समझ में आ जाएगी आपको, और थोड़ा सा तरकीबी हवाले से भी मजीद क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ।